वेलकम टू सी आई टी पे आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ITOT अलीगंज लखनऊ। ठीक है, आज हम जिसकी चर्चा करने चल रहे हैं वो है ITOT अलीगंज लखनऊ के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं कि वहाँ पर ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड हैं, फ़ीस कितनी है, ठीक है, ड्रेस का फ़ीस कितना है, हॉस्टल फ़ीस कितना है, क्लास कितनी करनी है, लोकेशन कहाँ है, कैसे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हम ITOT लखनऊ के बारे में आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले ट्रेड लिस्ट से। ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं आज के बारे में कि कौन कौन सा ट्रेड इसमें है। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं ट्रेड के बारे में। देखिए कौन कौन से ट्रेड है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ITOT लखनऊ। ठीक है, ITOT लखनऊ। ठीक है, और देखिए इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के 50 सीट हैं। 100 सीट जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के हैं। ठीक है, उसके बाद 100 सीट कस्टमोलॉजी का है, 50 सीट ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, 50 सीट ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है, ड्रेस मेकिंग की 50 सीट हैं, 100 सीट इलेक्ट्रीशियन के हैं, 50 सीट इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, 50 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं। फिर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की कोई सीट नहीं है। फीटर की 100 सीटें हैं, 50 सीटें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के हैं। फिर मैकेनिस्ट मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर की कोई सीट नहीं है, 50 सीट मैकेनिक डीजल के हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल नहीं है। 100 सीट जो हैं आपके मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के हैं। फिर 50 सीट मैकेनिक ट्रैक्टर के हैं, 50 सीट ऑफिस मैनेजमेंट के हैं, 50 सीट प्लम्बर के हैं, 50 सीट पेंटिंग टेक्नोलॉजी के हैं। रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक की कोई सीट नहीं है। 50 सीट सेक्रेटरियल पार्टिकल्स के हैं, प्रैक्टिस के हैं, और 100 सीट स्विमिंग टेक्नोलॉजी के हैं, और 50 सीट टर्नर के हैं। बाकी कोई सीट यहाँ पर नहीं है। टोटल मिला के 1300 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें कौन कौन से ट्रेड, मतलब कुल टोटल कितने ट्रेड हैं, तो लगभग इसमें 20 ट्रेडें हैं जो इस समय चल रही हैं। ठीक है, जो इस समय क्या हो रही हैं, ITOT का लखनऊ में चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चर्चाएँ हो गई। आइए अब चलते हैं अपनी जगह पर कि इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है। देखिए, अगर हम बात करें ट्रेनिंग फ़ीस जो है जनरल और OBC के लिए जो प्रशिक्षण शुल्क है वो टोटल 4350 रुपये है। अब 4350 रुपये कैसे हैं, तो देखिए ट्रेनिंग फ़ीस जो है वो 2800 रुपये है। जो कॉलेज की फ़ीस है, जो आपको ट्यूशन फ़ीस कहते हैं, वो 2800 रुपये हैं। और यूनिफ़ॉर्म फ़ीस जो है 1560 रुपये है। ये टोटल मिलाकर 4360 रुपये आपके हो गए जनरल और OBC के। अब वहीं ट्रेनिंग फ़ीस बात करें SC ST के, तो टोटल साल का 2860 रुपये है, और जो यूनिफ़ॉर्म का है 1300 रुपये है। ठीक है, कितना है, 1300 रुपये यूनिफ़ॉर्म का है। सॉरी, यूनिफ़ॉर्म के तो 1560 रुपये हैं और 1300 फीस ट्रेनिंग के हैं। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 2860 रुपये हो गए आपके क्या, ट्रेनिंग के। अब हॉस्टल फ़ीस कितना है, अगर हम पूरा टोटल पूरे साल का देख लें, इसमें जिम होगा, आपका रूम होगा, सफाई होगा, सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, तो 2425 रुपये हैं साल के हॉस्टल फ़ीस। अगर मेस फ़ीस की बात करें तो 3900 रुपये पर मंथ है। कितना है, 3900 रुपये पर मंथ, आपको 11 महीने रहने हैं। तो इस हिसाब से ये आपका देखने को मिलेगा कि आपको 3900 रुपये पर मंथ क्या करना है, किसका फीस जमा करना है, तो खाने का जमा करना है। ठीक है, खाना अच्छा रहता है। बाकी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। आप चाहें तो गर्ल्स चाहे बॉयज़ दोनों हॉस्टल में रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें हमें जो 3900 पर मंथ फ़ीस लग रही है, खाने का मेस फ़ीस जो लग रहा है वो ज़्यादा है, तो आप बाहर भी रह सकते हैं। वहाँ पर रूम रेंट पर अवेलेबल हैं। आप कॉलेज के अगल-बगल, क्योंकि ITI अलीगंज भी वहीं है, बगल में ही है। ITI अलीगंज के बगल में ही ITOT है, तो वहाँ पर बच्चे रूम लेकर बाहर रहते हैं, जिसका चार्ज अगर हम कहें कि अच्छे रूम की बात करें तो 2000 से लेके आपका 3500 रुपये का अच्छा रूम आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब समझिएगा कि जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह की आपकी आवश्यकता हो, उस तरह का आप रूम लेकर आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप
5,000 का रूम ले लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको जैसा रूम चाहिए, आप अगर 5,000 का एफर्ट कर सकते हैं तो 5,000 का रूम लीजिए। और लखनऊ जैसी जगहों पे रह रहे हैं तो आपकी तैयारी के लिए भी अच्छी सुविधा हो जाएगी, आप तैयारी भी कर सकते हैं, सारा चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। अब पहुँचने का काम कैसे करेंगे? देखिए, पहुँचने का बहुत आसान ज़रिया है। अगर आप चारबाग से चलते हैं या बस स्टैंड से चलते हैं तो आपको सिर्फ हर जगह क्या बोलना है कि हमको ITI अलीगंज जाना है। IT-OT बहुत कम लोग जानते हैं। IT-OT का आप नाम लेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको लोग छोड़ ना पाएँ। लेकिन अगर आप नाम लेते हैं ITI अलीगंज तो लोग बड़े आसानी से आप जान जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है और मात्र 20-25 रुपये में आपको कहाँ छोड़ देंगे ले जाकर ITI। और ITI के बगल में ही क्या है, IT-OT कॉलेज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकेशन जहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे रेलवे स्टेशन रहिए, चाहे बस स्टैंड रहिए, चाहे आप जहाँ भी रहिए, लेकिन बस आप ये बोलिए कि हमें ITI अलीगंज जाना है, ठीक है। ITI अलीगंज नाम वहाँ फेमस है, आपको आसानी से लोग ले जाकर छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया सारी चीज़ें। इसमें कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इससे उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिनको जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है उनको थोड़ी जानकारी हो जाएगी, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कैसे वो IT-OT लखनऊ पहुँचे, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से। अब हर जगह बायोमेट्रिक हो चुका है। कल भी मैंने बताया था IT-OT सुल्तानपुर के बारे में कि वहाँ पर भी बायोमेट्रिक है। आप जब सुबह 8 बजे क्लास करते हैं, IT-OT सुल्तानपुर में भी क्लासेस जब चलती हैं तो सुबह आपका थंब लगता है और शाम को जब आप क्लास छोड़ते हैं तो भी थंब लगता है। उसी तरह से IT-OT लखनऊ में भी है। आप सुबह भी बायोमेट्रिक करेंगे और शाम को भी बायोमेट्रिक करेंगे, ठीक है। थंब आपका लगेगा, उसी से अटेंडेंस होगी और वो अटेंडेंस पूरा 80% होना चाहिए। 80% में अगर आपका 1 भी परसेंट कम हुआ, ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप फाइनल एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको कम से कम 80% पूरा मैंडेटरी है, 80% आपको पूरा करना ही है, ठीक है। 80% होने के बाद आप कॉलेज जाइए चाहे नहीं जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 80% आपको जाना है। और क्यों जाना है उसका कारण भी जान लीजिए। आपके ऊपर पर स्टूडेंट के ऊपर सरकार के जो पैसा भेजती है ट्रेनिंग के लिए, वो 80 से 85 हज़ार रुपये हर स्टूडेंट के नाम पर हर साल भेजती है, ठीक है। तो अगर 80 से 85 हज़ार रुपये आपके ऊपर खर्च हो रहे हैं तो आपको सीखना होगा, आपको अटेंडेंस देना होगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी। और अगर आप नहीं करते हैं तो वो 80,000 अगर 85,000 सरकार का भी नुकसान होगा, सरकार आपका भी नुकसान करेगी। और वो नुकसान क्या होगा कि आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और आप क्या हो जाएंगे, आपका बैक लग जाएगा। याद रखिएगा, ये सारी सूचनाओं को समझते रहिए, जानते रहिए। ये जो अटेंडेंस का मैटर है, शुरुआत में लोगों को बहुत बहुत मतलब लगता है कि कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए लास्ट में जिनका नहीं आता है एडमिट कार्ड, उनसे जाके पूछिए। सुल्तानपुर में भी 4-5 लड़के रह चुके हैं, IT-OT लखनऊ में भी अभी पिछले जो अभी चल रहा सेशन उसमें भी 4-5 लड़के रह चुके हैं। तो ऐसा मत करिएगा कि ऐसा ना हो कि आपका एडमिट कार्ड ना आए, ठीक है, क्योंकि कोई बताता नहीं है कि इतने लड़के इस बार अब्सेंट रहे या इतने लड़कों का एडमिट कार्ड नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ कि सुल्तानपुर में भी 4-5 लड़कों का नहीं आया, IT-OT लखनऊ में भी नहीं आया है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं पूरा साल बर्बाद होगा, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।